हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होगे, स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। भाई अपना चल रहा था थर्मल फिजिक्स। दो क्लासें हो गई है, बिल्कुल सिंपल तरीके से बताने की कोशिश की मैंने। अब जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है ना, वो अपना उसी से सबसे ज्यादा डर लगता है। ठीक है, कौन सा? कैलोरीमेट्री। ठीक है भाई, कैलोरीमेट्री में हालत खराब हो जाती है ना। देखो कैलकुलेशन का तो कुछ वो वही बात है कि कोई तोड़ नहीं है, कैलकुलेशन तो तुमको करनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन ये वादा करता हूं कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देख लेना, एक एक चीज समझ में आ जाएगी। जितने भी सिली मिस्टेक्स करते हो सारी की सारी दूर करवा दूंगा। ठीक है, और जो क्वेश्चंस अगर नहीं बनते हैं तो बढ़ने लगेंगे। ठीक है, और कॉन्सेप्ट जो है वो क्वेश्चंस पे अप्लाई होने लगेंगे भाई। ठीक है, मजा आ जाएगा, पूरी वीडियो देख लेना। ठीक है, तो भाई अपने चलो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल जबरदस्त तरीके से, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि फिजिक्स जबरदस्त ही नहीं जबरदस्त पढ़ने वाला सब्जेक्ट है, और तुम्हारा भाई बिल्कुल जबरदस्त तरीके से ही पढ़ाता हुआ आया है और पढ़ाता रहेगा। ठीक है। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो नए हैं उनको मैं बता दूं कि अपने ये जो पीडीएफ है मेरे हाथ में, ये आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप में, जाके ज्वाइन कर लेना। ठीक है, और जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है भैया, कैलोरीमेट्री का अब आप हमको थोड़ा सा ज्ञान दे दो। देखो कैलोरीमेट्री में ना कुछ नहीं है, बस दो तीन चीजें हैं जो आपको समझनी है। ठीक है, और एक दो चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, यानी कि जीवन में उतारनी है। कहने का मतलब ये है कि भैया जीवन में कैसे उतारनी है। देख, मैंने क्या किया, मैं एक सिंपल सा एक एक्सपेरिमेंट करता हूं। मैंने क्या किया, मैंने एक बॉडी ली। ठीक है, मैंने एक बॉडी ली। ठीक है, मैंने एक बॉडी ली, उसको मैं गर्म कर रहा हूं। मैंने इसको गर्म किया, फील करना चीज को। ठीक है, बिल्कुल एकदम एकदम ऐसे देखना, दिखाई दे रहा है तेरे पास में एक बॉडी है, उसको मैं गर्म कर रहा हूं, तो क्या होगा इसके अंदर? क्या भैया? थर्मल एक्सपांशन। अरे रुक जा रे, थर्मल एक्सपांशन पीछे वाला क्यों उठा के ला रहा है? अभी मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि इसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ेगा? कहा हाँ भैया, ये बात आपने सही बोली, तो मैं इसको गर्म करूंगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। मैंने क्या किया, एक भगोना लिया या एक कुछ भी पार्टिकल लिया, मैंने उसको गैस पे रख दिया। ठीक है, या तवा जैसे अपने पास में, तवे को मैंने क्या रखा, गैस के ऊपर रखा, गैस के नीचे मैंने आग जला दी। सिंपल सी बात है, तवा गर्म होगा तभी तो रोटियां खाते हो, वरना कैसे खाओगे ना। तो ये क्या होगा कि कोई भी बॉडी है भैया, उसको मैं अगर गर्म कर रहा हूं तो सिंपल सी बात है कि इसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है। कब भैया टेम्परेचर चेंज क्यों हो रहा है? क्योंकि इसके अंदर क्या जा रही है, एनर्जी। सिंपल सी बात है, हीट जा रही है। हीट क्या है? एनर्जी तो है। तो भैया मैं समझ गया क्या क्या, ये जब इसको अपने गर्म करते हैं तो ये क्या करता है, ये हीट एब्जॉर्व करता है। क्या करता है? हीट को एब्जॉर्व करता है। और इसका इफेक्ट क्या पड़ता है इसके ऊपर? क्या भैया अगर मेनली अगर इफेक्ट देखूं तो इसका क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ता है। तो ठीक है भैया, क्या इसका उल्टा भी पॉसिबल है? कहा हाँ भैया, सिंपल सी बात है कि अगर मैं कोई ऐसा मेथड लगा लूं जिससे क्या है, इसकी हीट निकलने लग जाए तो इसका टेम्परेचर डिक्रीज होने लग जाएगा। तो वेरी गुड, है ना। तो अभी अपने यहीं पे बात करते हैं कि मैंने इसको गर्म किया, इसने हीट को एब्जॉर्ब किया, और एब्जॉर्ब होने के कारण इसका क्या हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। अब मैंने एक चीज देखी कि ना, इसको ना, इसका टेम्परेचर मेरे को 1 डिग्री बढ़ाना है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है, क्या करना है, इंक्रीज करना है। तो सिंपल सी बात है, मेरे को इसको एक एनर्जी देनी पड़ेगी। कहा, ये मेरे पास में ए ए बॉडी है, और ये मेरे पास में कोई दूसरी बॉडी है जो है बी। ठीक है, इसको भी मैंने गर्म किया। ठीक है, इसको मैं बोला, मैंने कहा इसको ना, इसको मैंने, इसका भी मैंने टेम्परेचर कितना बढ़ाया, 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज किया। और इसका भी मैंने टेम्परेचर क्या किया, डेल्टा टी क्या किया मैंने, 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज किया। लेकिन मैंने क्या देखा, मैंने देखा भैया ये तो ना, देखो टेम्परेचर तो मैंने सेम ही इंक्रीज किया है, लेकिन इसने तो ना, इसने तो अपना टेम्परेचर 1 डिग्री इंक्रीज करने में क्यू ए एनर्जी ली। ठीक है, या क्यू ए हीट ली, और इसने क्या लिया, इसको भैया इसने ना क्यू बी हीट ली, यानी कि दोनों अलग अलग ली। समझ में आई कि मैंने क्या किया? एक लकड़ी का, मान लेके मैंने एक लकड़ी का बॉक्स लिया। ठीक है, उसको गर्म कर रहा हूं, और एक मैं किसको गर्म कर रहा हूं, किसको गर्म कर रहा हूं, मैंने किसी मेटल के बॉडी को लिया, उसको गर्म कर रहा हूं। ठीक है, दोनों का टेम्परेचर मैंने कितना बढ़ाया, कि भैया टेम्परेचर आपने सेम बढ़ाया कितना, डेल्टा डेल्टा टी इक्वल्स टू 1
डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पे भी 1 बढ़ाया, लेकिन भैया एब्जॉर्ब जो हीट है ना वो अलग अलग है। मैंने इनसे पूछा कि ऐसा क्यों, का भैया सिंपल सी बात है, एक बात बताऊं आपको, कहा कि मेरे ना एक प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं स्पेसिफिक, जिसको बोलते हैं हीट कैपेसिटी। क्या बोलते हैं? हीट कैपेसिटी बोलते हैं। तो ये जो हमारी हीट कैपेसिटी है ना वो अलग अलग है। क्या हीट कैपेसिटी मतलब क्या है? तो मतलब ये है कि अगर किसी बॉडी को, जैसे कि अगर मैं बॉडी बी ले लूं, तो बॉडी बी का टेम्परेचर, बॉडी बी का जो टेम्परेचर है वो मैं बढ़ा दूं कितना, यानी कि डेल्टा टी इक्वल्स टू 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने में जो मेरे को क्यू चाहिए, जो मेरे को क्यू चाहिए वही क्या है इसकी, यानी कि क्यू ए जो चाहिए वही इसकी क्या है, हीट कैपेसिटी। बात समझ में आई? आई थिंक बात समझ में आई होगी। क्या बोल रहा हूं कि भैया किसी भी बॉडी का, अब देख अब लाइन बोल रहा हूं, ये बात याद रखनी है, किसी भी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करने के लिए जितनी 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 क्यू यानी कि जितनी हीट जरूरी होती है उसी को बोलते हैं अपने हीट कैपेसिटी ऑफ बॉडी। आई थिंक बात समझ में आई होगी। एक एक चीज जो मैं बता रहा हूं ना वो तेरी सिली मिस्टेक्स को दूर करेगी, ठीक है, याद रखना। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं कि भैया स्पेसिफिक वाली कौन सी होती है वो भी आएगी, लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूं क्या, किसी भी बॉडी, क्या मैंने कहीं अमाउंट ऑफ मास की बात की क्या? करना भैया आपने सीधा बॉडी की बात की। यानी कि कहने का मतलब ये है कि कोई भी बॉडी ले लेना, उसका अगर तेरे को टेम्परेचर इंक्रीज करने में जितनी हीट की जरूरत होती है वही उसकी क्या होगी, हीट कैपेसिटी होगी। क्या ठीक है भैया? इसका मतलब भैया ये जो क्यू ए है वो इसकी क्या है, क्यू ए किसकी है, हीट कैपेसिटी ऑफ बॉडी ए। कहा भैया मैं बात समझ गया, ये बात आपकी मेरे को समझ में आ गई है। चल अब बात करते हैं अपने सेकंड सेकंड चीज की बात करते हैं। सेकंड केस की बात क्या करते हैं कि मान ले मेरे पास में मैंने क्या देखा कि अगर मैं ना इसका अमाउंट ऑफ मास, यानी कि अगर मैं मास बढ़ाते जा रहा हूं ना, है ना, तो ये जो मेरे को, जो मैं इसको हीट दे रहा हूं, है ना, इसका अमाउंट भी बढ़ता जा रहा है। कि भैया कैसे? एक बात बता, एक तो तेरे को छोटे से छोटा सा मतलब तूने एक गिलास पानी लिया, उसको गर्म कर रहा है, ठीक है, जल्दी गर्म हो जाएगा। लेकिन उसी के ऊपर अगर तूने ज्यादा अमाउंट ऑफ पानी ले लिया, ठीक है, उसको गर्म कर रहा है, तो क्या उतनी जल्दी हो जाएगा? क्या ना भैया। क्यों? क्योंकि अब उसका अमाउंट बढ़ गया है। किसका? किसका? मास का अमाउंट बढ़ गया, इसलिए अब क्या करना पड़ेगा तेरे को, हीट की क्वांटिटी भी बढ़ानी पड़ेगी। हाँ भैया बात मैं समझ गया। इसका मतलब ये है, आपका कहने का मतलब ये है कि Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, M के। हाँ, जितना ज्यादा मास लेगा उतनी ज्यादा उसको गर्म करने के लिए क्या करनी पड़ेगी तेरे को, क्यू देनी पड़ेगी। अच्छा एक चीज और देखा तूने कि क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डेल्टा टी के। जितना ज्यादा गर्म करना है तेरे को उतनी ज्यादा क्यू देनी पड़ेगी। कहा हाँ भैया। तो इसका मतलब मैं ऐसे दोनों को मिला के लिख सकता हूं क्या, कि क्यू इक्वल्स टू एम डेल्टा टी। कहा हाँ भैया लिख सकते हो आप। अरे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बात समझ में आई? कहा हाँ भैया बात समझ में आई मेरे को। अब ये बता कि जैसे ये तेरे पास में आ गया, इसको मैं यहां से हटाता हूं, ठीक है, तो मैं यहां पे लिखता हूं, एक कांस्टेंट लगाता हूं सी, ठीक है, तो इसको मैं लिख देता हूं एम सी डेल्टा। ये जो सी लगा है ना, ये जो सी लगा है इसको बोलते हैं अपने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। का भैया ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है? कुछ नहीं, देख तूने तूने क्या है कि तूने ये हीट कैपेसिटी निकाली, का हाँ भैया हीट कैपेसिटी होती है कि अमाउंट ऑफ, कि अगर मैं इसका मास m मान लूं, अगर मैं इसका मास m मान लूं तो मैं ऐसे कहूंगा क्या, कि m मास का जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री इंक्रीज करने में मेरे को कितना चाहिए, क्यू एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो मैं कहूंगा कि 1 ग्राम का या फिर 1 केजी का,
टेम्परेचर इंक्रीज करने में तेरे को कितना चाहिए, क्यू बाई एम चाहिए 1 डिग्री इंक्रीज करने में। कहा भैया इसी को अपने बोलते हैं सी, यानी कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, यानी यूनिट मास का करना है। अब वो तेरे को किस में हो सकता है, ग्राम में भी हो सकता है, केजी में भी हो सकता है, वो तेरे को यूनिट देखनी पड़ेगी किसके अंदर, क्वेश्चन में। बात समझ में आई? यानी कि ठीक है भैया, मोटी मोटी बात कहने की ये है कि अगर किसी बॉडी का, अगर मैं किसी बॉडी का, ठीक है, इसको क्लियर कर दूं 1 मिनट। कि अगर मैं बॉडी लेता हूं, एक एक बॉडी ली मैंने, इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया मैंने, डेल्टा टी इक्वल टू कितना 1 डिग्री सेल्सियस, मास इसका m है, और इस प्रोसेस में इसने Q एनर्जी एब्जॉर्ब की है। तो अगर मैं बात करता हूं किसकी, हीट कैपेसिटी ऑफ बॉडी, तो वो क्या हो जाएगी, Q हो जाएगी। कहा भैया हो जाएगी। इसी तरह अगर मैं बात करूं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ बॉडी, तो वो क्या हो जाएगी, कि भैया इसका मास m है, तो मैं कहूंगा कि एक यूनिट मास को इंक्रीज करने में जो चाहिएगा Q बाई एम, वो क्या हो जाएगी इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और इसी को बोलता हूं मैं C। ठीक है, तो इसका मतलब कि भैया एक चीज और, कि ये तो आपने ना, अभी आपने मेरे को ये बताया कि 1 डिग्री इंक्रीज किया है, तो मान ले कि मैंने डेल्टा टी इंक्रीज किया है, तो का भैया कि 1 डिग्री इंक्रीज करने में, सॉरी, डेल्टा टी इंक्रीज करने में कितनी चाहिए, क्यू चाहिए, तो 1 डिग्री इंक्रीज करने में कितनी चाहिए होगी, क्यू बाई डेल्टा टी। तो 1 डिग्री इंक्रीज करने में ये हो जाएगा, यानी कि अगर मैं इसको करूं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अब देख, अब तेरा आएगा यहाँ पे कि Q इक्वल्स टू क्या था, एम सी डेल्टा टी। ठीक है, C क्या थी, C इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, क्यू बाय एम डेल्टा टी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का भैया मैंने दिए क्यू दिया, डेल्टा टी इंक्रीज हुआ, मैंने डिवाइड कर दिया, यानी कि 1 डिग्री इंक्रीज हुआ। 1 डिग्री इंक्रीज करने, ये क्या है तेरा, ये क्या है, क्या ये है भैया बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री इंक्रीज करने में जो हीट चाहिए होगी, ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने में जो एनर्जी चाहिए वो हो जाएगी कहाँ, और डिवाइड बाय एम क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या ठीक है भैया, मैं समझ गया, अब सारी बातें क्लियर हो गई है। ठीक है, तो इसको मैं क्लियर करता हूं। ठीक है, और सेकंड कॉन्सेप्ट पे अपने चलते हैं कि आज का जो अपना सेकंड कॉन्सेप्ट है वो क्या है। अच्छा ये बता कि अगर मैं बोलूं कि हीट कैपेसिटी ऑफ बॉडी, तो वो तेरा क्या हो सकता है, m इंटू सी हो सकता है क्या, क्योंकि हीट कैपेसिटी ऑफ बॉडी तो पूरी बॉडी की होगी, कहा भैया m मास की, और जो c है वो क्या है, तेरी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, यानी कि यूनिट मास के लिए है, तो कंप्लीट की होगी तो मैं m से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आ जाएगा, तो ये भी ध्यान में रखना। ठीक है, ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना। अब देखो क्या होगा, अब अपना जो सेकंड केस है वो ये है कि याद रखना हमेशा कि किसी भी बॉडी को जब अपने गर्म करते हैं, किसी भी बॉडी को गर्म करते हैं, है ना, क्या सब कुछ सही चल रहा है, कहाँ भैया सही चल रहा है। हाँ, तो सेकंड बात क्या देखते हैं अपने, कि मान लो मेरे पास में दो बॉडी है, क्या है, दो बॉडी है, दोनों के टेम्परेचर T1 और T2 यानी कि अलग अलग है। ठीक है, तो याद रखना जैसे ही मैं इन दोनों को कनेक्ट करता हूं, कैसे, जैसे ही मैं इन दोनों को कनेक्ट करता हूं या एक दूसरे से टच करवाता हूं, है ना, तो सिंपल सी बात है हीट एक्सचेंज होगी ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, तो सिंपल सी बात है इसमें जो चेंज होगी, तो एक बात याद रखना कि Q इन बराबर Q आउट हमेशा इक्वल रहेगी, यानी कि अगर इसमें से Q हीट बाहर निकलेगी तो इसके अंदर Q अंदर जाएगी, इसमें से अगर Q बाहर निकलेगी तो इसके अंदर Q ही अंदर जाएगी।
ठीक है, इस तरीके से याद रखना है इसको, ठीक है। बाकी जब क्वेश्चन आएगा तब आपको एकदम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये बात याद रखना। अब एक चीज और होती है जिसके अंदर अपने को क्या बोलता है कि अपने को, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं, किसका, मैं एग्जांपल लेता हूं आइस का, ठीक है। मेरे पास में क्या है, मेरे पास में आइस है जिसका टेम्परेचर है मान लो कि -10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसको हीट दूंगा तो सिंपल सी बात है, ये क्या करती है, क्या करती है, ये हीट को एब्जॉर्ब करेगी, एब्जॉर्ब करेगी। तो मान लो कि पहले इसका टेम्परेचर आ गया 0 डिग्री सेल्सियस, तो इसने कुछ Q1 अमाउंट ऑफ हीट क्या किया, एब्जॉर्ब किया। क्या ठीक है भैया, समझ गया। उसके बाद में सिंपल सी बात है, ये क्या है, अभी भी आइस ही है, ठीक है। इसके बाद में इसको और गर्म किया, और गर्म किया तो ये बन गया किसमें, लिक्विड में, लेकिन टेम्परेचर कितना रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस। याद रखना कि जब फेज चेंज होती है तब डेल्टा टी इक्वल्स टू क्या आता है, डेल्टा टी इक्वल्स टू 0 आएगा, ठीक है, जब फेज चेंज होती है। तो सिंपल सी बात है कि तो भैया फिर हीट कहां गई, हीट गई यहाँ के बॉन्ड को तोड़ने में, यूज हो गई। तो इसका मतलब इसने यहाँ पे भी अमाउंट, कुछ अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब किया होगा जिसको मैंने Q2 बोल दिया। तो ठीक है भैया, अब इसको और हीट दिया तूने, तो सिंपल सी बात है लिक्विड का ही टेम्परेचर जाएगा, मान ले 100 डिग्री सेल्सियस पे चला गया, अभी भी पानी है वो। क्या ठीक है भैया, तो इस प्रोसेस में भी इसने कुछ ना कुछ Q3 अमाउंट लिया होगा। कहा हाँ भैया। उसके बाद में ये चला गया वेपर में 100 डिग्री सेल्सियस। कहा हाँ भैया, तो इसके अंदर भी इसने कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब किया होगा। कहा हाँ भैया, तो यहाँ पे कितना कितना इसने लिया होगा। तो भैया सिंपल सी बात है, Q1 इक्वल्स टू MC ऑफ आइस डेल्टा टी, इतना लिया होगा। कहा हाँ भैया, कि मेरे पास में मास मेरे पास में होगा, IC क्या है, तो भैया स्पेसिफिक स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस कितनी होती है, याद रखना 0.5 कैलोरी पर ग्राम होती है, याद रखना है। क्या ठीक है भैया, समझ गया। यहां पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो यूज करते हैं ना अपने, यानी कि वो होती है लेटेंट ऑफ हीट, यानी LM या ML, M इंटू L, ये याद रखना। M क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ आइस, और L क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ मैटर हो गया, ठीक है। और L क्या होती है, L होती है कि 1 ग्राम, लेटेंट हीट बोलते हैं इसको, लेटेंट हीट बोलते हैं, स्पेसिफिक लेटेंट ऑफ हीट बोलते हैं, यानी कि 1 ग्राम मैटर को लिक्विड स्टेज में चेंज करने के लिए जो हीट चाहिए होती है। तो भैया 1 ग्राम के लिए L चाहिए, तो सिंपल सी बात है M के लिए कितनी चाहिए, M इंटू L, है ना। तो इतनी एब्जॉर्व करेगा। तो ठीक है भैया, यहाँ पे क्या भैया, यहाँ पे तो कोई मतलब यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो वही बात है MC ऑफ लिक्विड डेल्टा टी, वेरी गुड। और यहाँ पे क्या भैया, यहाँ पे फिर से फेज चेंज हो रही है, तो सिंपल सी बात है। और यहाँ पे रुको 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 रुको, लेटेंट हीट, इसका अमाउंट याद रखना है, कितना होता है, 80 कैलोरी पर ग्राम, किसके लिए, वाटर के लिए, ये भी याद रखना है। क्या ठीक है भैया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये याद रखना 1 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा भैया, यहाँ पे तो फिर से लेटेंट हीट वाला, क्योंकि चेंज नहीं हो रहा, तो इसका मतलब फेज चेंज हो रही है, फेज चेंज हो रही है, तो क्या लगेगा, M इंटू L। और लेटेंट हीट ऑफ लिक्विड, यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ किसकी थी, आइस की थी, यहाँ पे क्या होगा, लिक्विड की होगी। क्या भैया अब ये भी बता दो कि कितनी होती है, ये होती है 540 ग्राम पर, सॉरी, कैलोरी पर ग्राम। ये थोड़ा सा तेरे को ध्यान में रखना है। अगर इतनी चीज तेरे को ध्यान में है तो तेरे जितने भी बर्फ वाले और जितने भी क्वेश्चन है सब हो जाएंगे, ठीक है। मिक्सिंग वगैरह सब हो जाएगी, तेरे को बस इतनी चीज याद रखनी है। क्या किया मैंने, तो भैया M ग्राम ऑफ हीट, मैंने आइस लिया, ठीक है, जिसका कोई भी टेम्परेचर था माइनस में, पहले 0 पे लेके आऊंगा, तो यानी कि इसको गर्म करना पड़ेगा, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो क्या होगा, Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, MC डेल्टा टी, ठीक है। C क्या कौन सी आएगी, आइस की आएगी, जो कि अमाउंट ऑफ हीट होता है, जो कि 1 डिग्री टेम्परेचर को चेंज करने में जो यूज आता है, तो कितना हो जाएगा, 0.5 कैलोरी पर ग्राम। बाद में भैया आपने बोला
कि जब चेंज होगी, फेज चेंज होगी तो टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, सिर्फ फेज चेंज होती है। जो हीट होती है वो किस में चली जाती है, तो भैया बॉन्ड ब्रेक करने के अंदर चली जाती है, और कितनी आती है, एम इंटू एल आती है। ये होती है एल, क्या होती है तो भैया लेटेंट हीट होती है, स्पेसिफिक लेटेंट हीट होती है किसकी, तो भैया यहाँ पे आइस, यहाँ पे आइस है तो आइस की होगी, कितनी होती है, 80 कैलोरी पर ग्राम होती है। वेरी गुड। फिर आ गया भैया, यहाँ से यहाँ तक मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, तो सिंपल सी बात है कि फॉर्मूला क्या क्या आ जाएगा, एमसी डेल्टा टी आ जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि इसकी होती है 1 ग्राम, 1 कैलोरी पर ग्राम होती है, तो भैया कोई लपड़ाई नहीं है इसमें। वेरी गुड। और यहाँ की बात करता हूं तो यहाँ पे भैया, यहाँ पे फिर से फेज चेंज हुई है, फेज चेंज हुई है तो सिंपल सी बात है कि टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो कितनी हीट एब्जॉर्ब करेगा, एम इंटू लेटेंट हीट। लेटेंट हीट कितनी है, 540 कैलोरी पर ग्राम होती है, किसके लिए, वाटर के लिए। कब भैया ये याद रखने हैं, कहाँ ये याद रखने, अगर इतना इतना माल तेरे को याद है तो इसके आज का तेरा एक भी क्वेश्चन नहीं अटकेगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम खराब किए हुए। अगर कोई चीज नहीं समझ में आई हो, क्योंकि मैंने थोड़ा सा फास्टली बताया है, थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा अपने को, है ना, तो अगर समझ में नहीं आया हो कोई भी चीज तो कमेंट करना, तुम्हारा भाई तुरंत रिप्लाई देगा। और अगर फिर भी नहीं आए तो टेलीग्राम पे जरूर आना। ठीक है, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ टेलीग्राम पे। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 15 दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, क्या बोल रहा है, मेरे पास में एक बॉडी है, मास कितना है, 5 kg। ठीक है, उसको मैंने फॉल किया है हाइट 30 मीटर से। ठीक है, तो बोल रहा है कि मैकेनिकल एनर्जी को, यानी कि जो इसकी मैकेनिकल एनर्जी है उसको अगर मैं हीट में चेंज कर दूं तो कितनी हीट प्रोड्यूस होगी। अरे यार सिंपल सी बात है, मैकेनिकल एनर्जी देखो भाई, 30 मीटर से गिराया है, 5 kg का है। ठीक है, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है कि क्या, कि इसकी जो मैकेनिकल एनर्जी होगी कितनी होगी, कि भैया एम जी एच होगी। और वही मैकेनिकल एनर्जी किसमें जाएगी, ये बोल रहा है हीट के अंदर, तो सिंपल सी बात है Q इक्वल टू एम जी एच। तो एम कितना है, कि भैया 5 kg है, इंटू 10 इंटू 30, तो कितना आ गया, कि भैया 1500 जूल आ गया। लेकिन जो ऑप्शन दे रखे है वो कैलोरी में दे रखी है, याद रखना 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल होती है ना। तो कैलकुलेशन में आपके भरोसे छोड़ता हूं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि मेरे को निकालनी है कि 4.2 जूल कितने कैलोरी होता है, 1 कैलोरी होता है, तो 1 जूल कितना हो जाएगा, 1 जूल कितना हो जाएगा, 1.4.2 का। हाँ भैया 4.2 को नीचे ले गया, का हाँ भैया मेरे को कितने का निकालना है, 1500 का, तो मल्टीप्लाई कर दो 1500, तो सिंपल सी बात है 1500 जूल कितने कैलोरी हो जाएगा, यहाँ पे तो कैलोरी है ना, तो कितना हो जाएगा, डिवाइड करके निकाल लेना, कितना आ जाएगा, ये आएगा तुम्हारा लगभग 350 कैलोरी आ जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक बात सुन में आई होगी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भैया मेरे पास में एक बुलेट है। ठीक है, मूविंग वेलोसिटी कितनी है, v से चल रही है, और क्या कर जाती है, हाफ काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट। अच्छा ठीक है, तो टेम्परेचर कितना उसका इंक्रीज हो जाएगा, सिंपल सी बात है, देखो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 1/2 एम वी स्क्वायर है। क्या इतनी काइनेटिक एनर्जी है, कहा भैया। अब वो बोल रहा है कि इसका हीट के अंदर कन्वर्ट हो गई, कितनी एनर्जी, तो भैया ke/2 कहा, तो Q इक्वल्स टू कितने में चला जाएगा, कि भैया 1/4 एम वी स्क्वायर में चला जाएगा, कहा भैया। अब ये बोल रहा है कि इसको कितना, मतलब कितना इंक्रीज कर देगा, इसके टेम्परेचर, ये जो हीट है वो कितना इंक्रीज कर देगी, तो सिंपल सी बात है Q इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी, है ना, तो इसको मैं इक्वल रख दूं, एम सी डेल्टा टी इक्वल्स टू 1/4 एम वी स्क्वायर, एम से एम मर गया। ठीक है, डेल्टा टी, तो ये नीचे चला जाएगा, डेल्टा टी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर बाय 4c, कई बार एस भी लिखा होता है यहाँ पे, तो वी स्क्वायर बाय 4s फर्स्ट आंसर चला जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक बात समझ में
आई होगी, कुछ नहीं, सीधा फॉर्मूला लगाना है अपने अपने वाला ये वाला। ठीक है, और ये मैंने आपको बता दिया, इसका बिल्कुल फील दिला दिया कि क्या होता है, कि सिंपल सी बात है, ये क्या है तुम्हारी का भैया बॉडी, ये क्या, अरे है कुछ नहीं, ये क्या है, ये कुछ नहीं, देखो हीट कैपेसिटी ऑफ बॉडी का, हाँ भैया किसके लिए, कितने के लिए होता है का भैया, क्यों, जब अब मैं कहता हूं ना 1 डिग्री इंक्रीज करने के अंदर जो मेरे को हीट चाहिए होती है वो होती है हीट कैपेसिटी ऑफ बॉडी का, हाँ। और अगर तेरे को डेल्टा टी इंक्रीज करना है, यानी कि अगर मान ले कि कोई जरूरत थोड़ी है तू एक इंक्रीज करेगा, कहा हाँ भैया वो तो बात सही है, मैं 4 5 कितना भी कर सकता हूँ, इसलिए मल्टीप्लाई डेल्टा टी कर दे, तो है तो अमाउंट ऑफ हीट ही है, और कुछ नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 ग्राम आइस, जो कि है -10 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है, और स्टीम में कन्वर्ट करना है मेरे को कितने, 100 डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, तो कितना होगा, देख 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 देख, कितनी है, 1 ग्राम है, आइस है, कितने पे है, -10 डिग्री सेल्सियस पे, कहा भैया तूने हीट दी इसको, कहा भैया हीट दे दी, ठीक है, हीट दे दी, कहां पे आया, 0 डिग्री सेल्सियस पे आई, है अभी भी क्या, आइस, कहा भैया, इसके बाद में तूने इसको और हीट दी, अब क्या बन गया कि भैया लिक्विड बन गया 0 डिग्री सेल्सियस का, वेरी गुड। उसके बाद में कि भैया मैंने और गर्म किया, अब ये लिक्विड किस पे चला गया, 100 डिग्री सेल्सियस पे, कहा भैया, अब मैंने इसको भैया और गर्म किया, तो अब ये बन गया वेपर, कितने की, 100 डिग्री सेल्सियस, कहा भैया, ये बोल रहा है यहां से लेकर यहां तक तूने कितनी इसको दी है, ये मैं Q2 मान लेता हूं, ये मैंने Q3 मान लिया, ये तेरे को Q4 मान लिया, कहा भैया, तो ये बोल रहा है ये पूरे के अंदर तूने कितना अमाउंट ऑफ हीट इसको दिया है, तो ये कितना दिया कि भैया टेम्परेचर चेंज हो रहा है, कहा, तो सिंपल सी बात है, Q1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, mc∆T, सी किसकी आ जाएगी, आइस की, क्या ठीक है भैया, Q2 क्या हो जाएगा कि भैया, कहा कि सिर्फ फेज चेंज हो रही है, तो भैया m इंटू एल, तो ये तो ले m इंटू एल ऑफ आइस, कहा भैया आइस, वेरी गुड। Q3 कितना चाहिए, का भैया लिक्विड का टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो mc∆T, तो क्या हो जाएगा, mc ऑफ वाटर डेल्टा टी, कहा भैया, भैया फेज चेंज हो रही है, तो भैया m इंटू एल लगाऊंगा, लेटेंट हीट किसकी, लिक्विड की या वाटर की, सिंपल सी बात, कहा, तो क्या हो जाएगा, Q4 m ऑफ एल वाटर, कहा, क्या तेरे को याद है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस कितनी थी, तो भैया 0.5 ग्राम पर, अरे अरे अरे, कैलोरी, कैलोरी पर ग्राम की, वेरी गुड। क्या तेरे को लेटेंट हीट ऑफ आइस याद है, कहा भैया कि 80 कैलोरी पर ग्राम की, क्या तेरे को स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर याद है, कहा भैया 1 कैलोरी पर ग्राम की, क्या तेरे को लेटेंट हीट ऑफ वाटर याद है, हाँ भैया 540, वैसे 536 के लगभग होती है, लेकिन अपने क्या करते हैं इसको राउंड फिगर में लेते हैं, ठीक है, पर ग्राम, क्या ठीक है, तो बस m कितना है का भैया 1 ग्राम, आई कितना है का भैया 80, सॉरी 0.5, 0.5 इंटू डेल्टा टी कितना है का भैया, यहां से यहां तक का 10 है, कितना आ गया का भैया 5 ये कितना आ गया, 5 आ गया कैलोरी, कहा,
इसको कर ले तो भैया m तो 1 है 1 ग्राम है, सिंपल सी बात है, यहाँ से मिला तो 1 ग्राम ही होगा कहाँ। और l कितनी होती है यहाँ से का भैया 80 होती है, तो कितना आ गया का भैया 80 कैलोरी आ गया। यहाँ पे का भैया ये तो फिर 1 ग्राम है, ये कितना होता है का भैया वाटर है तो ये भी 1 होता है। अच्छा डेल्टा टी कितना है का 100, तो भैया आ जाएगा 100 कैलोरी। का भैया ये भी 1 ग्राम है कहाँ, तो ये कितना है का 540, तो कितना आ जाएगा 540 कैलोरी आ जाएगा, सिंपल सी बात। सबको जोड़ दे कितना आ जाएगा का भैया 540 640, अरे ये 8 नहीं 80 है, 540 640 640 645, तो 645 प्लस 80, 725 कैलोरी। क्या इसने आंसर किस में दे रखा है, इसने दे रखा है जूल में। तो सिंपल सी बात है, जूल में निकालना है तो मल्टीप्लाई, इसको क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई कर दूंगा, 725 मल्टीप्लाई 4.2, ठीक है। तो इसका मैं मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। मैं आंसर बता देता हूं, आंसर आएगा इसका फर्स्ट 3028 जूल, ठीक है। इसको चेंज कर लेना भाई, कुछ नहीं करना, चेंज करना है जूल के अंदर, ठीक है। तो आई थिंक बात समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 18, 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भैया 2 kg आइस है मेरे पास में, ठीक है। टेम्परेचर कितना है -20 डिग्री सेल्सियस। मिक्स किया है मैंने 5 kg वाटर के साथ में, जिसका टेम्परेचर कितना है 20 डिग्री सेल्सियस है। तो फाइनल अमाउंट ऑफ वाटर कितना होगा मिक्सचर के अंदर। भैया बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है। याद रखना भाई इसको क्या भैया कैसे, क्या देखो तुम्हारे पास में क्या है 5 kg बर्फ है, नहीं सॉरी 2 kg है, 2 kg आइस है, ठीक है, आइस है, ठीक है। और टेम्परेचर है -20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और दूसरी तरफ क्या है वाटर है, कितना है 5 kg, ठीक है, 5 kg वाटर है। और टेम्परेचर कितना है 20 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, ठीक है भाई। देखो सिंपल सी बात है कि मैंने तुमको क्या बोला था कि क्यू इन जो होगी वो क्यू आउट के इक्वल होगी। अगर मैं दोनों को टच करवाऊं तो इनमें से जो हीट है वो कौन देगा, सिंपल सी बात है ये देगा, इसके पास में हीट है तो ये क्यू अमाउंट ऑफ हीट रिलीज करेगा। हाँ भैया, और ये कब तक करेगा, कब तक करेगा, कब तक करेगा, तो भैया जब तक इसका टेम्परेचर ना, जब तक इसका टेम्परेचर क्या ना आ जाए, जब तक इसका टेम्परेचर, क्योंकि देख ये बर्फ तो बनने से रहा है ना, तो सिंपल सी बात है कि जब तक इसका टेम्परेचर कहाँ ना आ जाए 0 डिग्री सेल्सियस पे ना आ जाए, तब तक ये हीट जो है वो इमिट करेगा। कहाँ भैया, कितनी करेगा, तो भैया Q इक्वल्स टू MC डेल्टा टी करेगा। कहाँ भैया करेगा, तो सिंपल सी बात है कितनी इमिट कर देगा यहां से यहां तक आने में, तो भैया यहां से यहां तक आने के अंदर कितनी इमिट कर देगा, ये करेगा देखो 5 kg है ना इसके पास में, तो 5 × 10⁻³ कर लेता हूँ, ठीक है। भैया ऐसे क्यों किया, क्योंकि मेरे पास में जो अमाउंट ऑफ सी है ना वो मेरे पास में क्या होता है पर ग्राम का होता है, पर ग्राम का कितना आएगा भैया 1, वेरी गुड, इंटू डेल्टा टी कितना आएगा भैया 20। क्या ये अमाउंट ऑफ हीट आएगा इसका रिलीज करेगा, कहा भैया। अब यही अमाउंट ऑफ हीट है ना वो इसको क्या करेगा कि भैया इसको ये लेगा, ठीक है, ये इसको मतलब ये अमाउंट ऑफ हीट इसको हो जाएगा, तो मैं कहूंगा कि पहले तो ये क्या आएगा कि भैया 0 डिग्री पे आएगा, पहले तो ये 0 डिग्री सेल्सियस पे आएगी आइस, कितनी 2 kg है, कहा भैया। और उसके बाद में इसका ये पिघलने लगेगी, तो इसका मतलब कि कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ 0 डिग्री पे 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर, मैं ये मान के चल रहा हूं कि पूरा नहीं पिघला है, एम अमाउंट ऑफ हीट पिघला है, कहा। तो यहां पे कितनी, इस प्रोसेस में कितनी चाहिए का भैया MC डेल्टा टी चाहिए, कहा।
और इसमें कितनी चाहिए? क्या भैया m इंटू एल चाहिए। ये आई कहां से है? ये जो हीट है, ये जो हीट है, ये जो हीट है आई कहां से है? क्या भैया यहां से आई है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि Q इक्वल्स टू m ऑफ आइस डेल्टा टी प्लस m जो पिघला है वो, और इंटू एल का। हाँ भैया बात तो सही है आपकी। क्या ये Q की वैल्यू तो मैं पूछता हूँ। हाँ भैया, 5 × 10⁻³ इंटू 20 बराबर m आइस का कितना है? का भैया 2 × 10⁻³ इंटू कितना होता है? का भैया 0.5 होता है, तो 1/2 कर दूं। कहाँ भैया डेल्टा टी कितना है? का भैया 20 है, ये भी 20 प्लस एम ऑफ हीट। ठीक है, एम अमाउंट ऑफ हीट जो मतलब जो सॉरी एम अमाउंट ऑफ वाटर जो पिघला है वो, और एल भाई उतना ही लेगा ना जितना पिघलेगा। तो एल कितना है? 80। ठीक है, हाँ भैया बात तो आपकी सही है। तो अब इसको मैं सोल्व करता हूं। ठीक है, अब इसको मैं सोल्व करता हूं। ये कितना आ गया? ये 10 ले लेता हूं यहाँ पे, सीधा सीधा 10 ले लू। कहा इसको इधर ले आया मैं। ठीक है, तो ये कितना बन गया? ये देख, इसको 10⁻⁴, और ये कितना हो जाएगा? 10 × 10⁻⁴ बराबर 2 × 10⁻⁴ प्लस 80 है। इधर आ गया, कितना बचा? 8। 80 तो इसको मैं 80 कर दूं, 80 से 80 मर जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 1 kg, 1 kg आ जाएगा। हाँ भैया, तो 5 kg पहले से पानी था यहाँ पे, 5 kg पहले से था, 1 kg तूने और पिघला दिया, तो टोटल अमाउंट ऑफ वाटर कितना हो जाएगा? क्या 6 kg हो जाएगा भैया। 6 kg आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? तो 6 kg वाटर आ जाएगा भाई। ठीक है, तो फर्स्ट आंसर चला जाएगा। आई थिंक बात समझ में आई होगी। देखो थोड़ा सा दिमाग लगाना है। यहां से हीट रिलीज हुई, उसी यही हीट इसको इसको मिलती जा रही है, मिलती जा रही है, और यही हीट किस में जा रही है? भैया MC डेल्टा टी इसके टेम्परेचर चेंज करने में जा रही है, और फिर इसको पिघलाने में जा रही है। तो मैं ये नहीं मान रहा हूं कि ये पूरा पिघल रहा है। सिंपल सी बात है, पूरा पिघल जा, पूरे पिघलाने के लिए तो ज्यादा एनर्जी चाहिए ना। तो जितनी एनर्जी आएगी उतनी से तो पिघलाएगा। तो ये जितना पिघला दिया, तो ये एम अमाउंट ऑफ हीट मैंने निकाल लिया, एम अमाउंट ऑफ वाटर निकाल लिया कि कितना इसने किया है। ठीक है, तो आई थिंक बात समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 19। 19 क्या बोल रहा है? कि भैया मेरे पास में दो आइडेंटिकल मास हैं। ठीक है, जो है एक तो 5 kg का है, और उसको मैंने फॉल किया। ठीक है, कहाँ से? व्हील में। ठीक है, 10 मीटर हाइट से। मास 2 kg, द वाटर राइज टेम्परेचर ऑफ वाटर। अरे यार सिंपल सी बात है, 5 kg का मास है। ठीक है, छोड़ा है, सिंपल सी बात है, टकराएगा। तो ये बोल रहा है यही मैकेनिकल एनर्जी पूरी उसके अंदर जा रही है, तो mgh इक्वल्स टू किसमें चली जाएगी? हीट के अंदर। क्यू क्यू क्या हो जाती है? MC डेल्टा टी में, है ना। तो बस यही लगाना है इसके अंदर। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग, ये मैं आपके भरोसे छोड़ता हूँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप करके देखना। इसका आंसर मैं बता देता हूँ। इसका आंसर आएगा 4.12 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20। 20 क्या बोल रहा है? मेरे पास में एक बॉडी है, मास कितना है? 2.5 kg, और मैंने उसको हीट किया है। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ 500 डिग्री सेल्सियस, और मैंने उसको एक आइस मतलब आइस है उसके ऊपर रख दिया, आइस ब्लॉक पे।
द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आइस कैन मेल्ट, यानी कि कितनी मतलब उसके अंदर मेल्ट हो सकती है। तो सिंपल सी बात है कि अगर मेरे पास में ये बॉडी है कोई भी मेटल की, ठीक है, उसका टेम्परेचर है 500 डिग्री सेल्सियस, तो सिंपल सी बात है इसके पास में कितनी एनर्जी है, तो भैया इसके पास में ना एम सी डेल्टा टी है, क्योंकि ये कितनी मैक्सिमम दे सकता है 0 डिग्री सेल्सियस तक। कहाँ तो इसका मतलब यार इसके पास में कितना है, 1 पॉइंट कितना है, 2.5 kg है, ठीक है। हाँ ठीक है, तो सिंपल सी बात है इसके पास में क्यू कितना हो जाएगा, क्या भैया वो हो जाएगा 2.5 इंटू 10⁻³ इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इसकी दे रखी है क्या अपने को, ऑफ बॉडी 0.1 कैलोरी पर ग्राम, हाँ पर ग्राम में दे रखी है, इंटू डेल्टा टी कितना 500, ठीक है भाई। ये है इसके पास में, ये लो ये लो ये लो, 25 × 125 × 10⁻³ ये इतना अमाउंट ऑफ हीट इसके पास में है। यही जाएगा, अब मैंने इसको बर्फ पे रखा तो बर्फ क्या करेगी, सिंपल सी बात है, ये मेरे पास में आइस है, आइस जाएगी किसमें, लिक्विड में, तो कितना चाहिए, m × l चाहिए, है ना, m × l चाहिए। l की वैल्यू कितनी होती है, कि भैया 80 होती है, तो बस आजा कितना हो जाएगा, m × 80, नीचे ले जा इसको, आंसर मैं बता देता हूं, आंसर आएगा इसका 1.5 kg। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है, मेरे को बोल रहा है 1 kg ऑफ आइस है मेरे पास में जिसका टेम्परेचर कितना है 10 डिग्री सेल्सियस है, और मिक्स किया मैंने 4.4 kg वाटर के साथ में, ठीक है, जिसका टेम्परेचर कितना है 30 डिग्री है, ठीक है, तो फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर बता दो मेरे को कि कितना होगा, ठीक है भैया, ठीक है भैया। तो देखो क्या बोल रहा है, मेरे पास में आइस है कितनी 1 kg, ठीक है, टेम्परेचर कितना है -10 डिग्री सेल्सियस, और ये मेरे पास में वाटर कितना 4.4 kg का, ठीक है भैया, और टेम्परेचर कितना है इसका 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो दोनों को मिक्स कर दिया। तो ऐसे क्वेश्चन में ना सबसे पहले क्या देखा करो, ऑप्शंस देखा करो, ठीक है, ऑप्शंस देखा करो, तो ऑप्शन के अंदर मेरे को कहीं भी 0 डिग्री सेल्सियस नहीं दिख रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस नहीं दिख रहा है, इसका मतलब कि इससे जो भी हीट निकलेगी इसका टेम्परेचर कहीं ना कहीं टी आएगा वाटर का, कितना है 4.4 kg, टेम्परेचर आ गया मान ले टी, कहा भैया, तो इसने कितनी रिलीज की होगी क्यू, क्यू इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी होता है, एम कितना है कि भैया 4.4 इंटू सी कितना होती है कि भैया इसकी 1 होती है, ठीक है, 4.4 kg में ले रहा हूं, इधर भी केजी इधर भी केजी में ले लो, ठीक है, कहा भैया, तो 1 ग्राम कहा भैया इंटू डेल्टा टी कितना हो जाएगा, देख 30 ज्यादा होगा टी डाउन होगा, तो इसका मतलब ऐसे ले लूं कि 30 माइनस टी ले लूं डेल्टा टी, कहा भैया, क्या यही अमाउंट ऑफ क्यू को ये एब्जॉर्व करेगा, कहा भैया करेगा, इसमें क्या परिवर्तन होगा इससे, का भैया ये ना पहले तो जाएगा किसमें 1 kg की, पहले तो 1 kg 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ पे जाएगा आइस में, कहा, उसके बाद में का भैया उसके बाद में ये जाएगा किसके अंदर, वाटर में, किसमें 0 डिग्री सेल्सियस के, कहा भैया, और उसके बाद में किसमें जाएगा, का उसके बाद में भैया ये पानी गर्म होगा कहां तक, टी टेम्परेचर तक, इसी टेम्परेचर तक, क्योंकि दोनों मिक्स हो गए ना, कहा तो ये टी टेम्परेचर तक गर्म होगा, तो इसके अंदर क्या क्या चाहिएगा,
तो भैया इसको यहाँ पे तो एम सी डेल्टा टी चाहिए, जो कि हो जाएगी एम कितना है का भैया 1 है, सी कितनी होती है 0.5 होती है, डेल्टा टी कितना हो जाएगा का भैया 10 हो जाएगा। कहा तो इसका मतलब यहाँ पे तो कितना चाहिए इसको 5 चाहिए, 5 कैलोरी का। हाँ भैया यहाँ पे कितना चाहिए का भैया यहाँ पे फेज चेंज हो रही है तो एम इंटू एल। कहा तो यहाँ पे कितनी चाहिए इसको 80, 1 kg इंटू एल। मैं अभी ग्राम ही मान के, क्योंकि ना केजी कट जाएगा ना इसलिए मैं सीधा ले रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे कितना चलेगा तो भैया एम सी डेल्टा टी, ठीक है। तो एम कितना आएगा भैया 1 kg का, वेरी गुड। सी कितना ये भी एक, तो डेल्टा टी कितना आ जाएगा तो भैया डेल्टा टी आ जाएगा टी के इक्वल, क्योंकि टी ज्यादा होगा -0 तो ये आ जाएगा कहाँ, ये चाहिएगा कहाँ। तो बस सबको जोड़ दे, इक्वल टू इसके कर दे, तो कितना हो जाएगा 4.4 इंटू 30 माइनस टी इक्वल्स टू 85 कहा, और प्लस टी। इसको सोल्व कर ले, क्या करेगा देख, इसको मैंने मल्टीप्लाई करूंगा इससे तो कितना आएगा 12, 4×3 = 12 और 1 13, ठीक है। तो ये आ जाएगा -4.4 टी इक्वल्स टू 85 प्लस टी, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरा, उसको उधर लेके जाऊंगा तो 5.4 टी, और इधर आ जाएगा 132 - 85, ठीक है। तो यहां से टी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। टी की वैल्यू मैं बता देता हूँ कितनी आएगी, ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा इसको काउंट कर लेना, सोल्व कर लेना भाई, ठीक है। तो टेम्परेचर की वैल्यू कितनी आएगी इसकी, इसकी आएगी 8.7 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो आई थिंक बात समझ में आई होगी। कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, कैलकुलेशन मैं नहीं कर रहा हूं, क्योंकि कैलकुलेशन का ये है ना कि यार अपने लेट हो जाएंगे और अपने को बहुत सारे क्वेश्चंस निकालने हैं, ठीक है। इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी चलने की कोशिश कर रहा हूँ, टाइम बचा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है कि भैया द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू 1 ग्राम ऑफ आइस 0 डिग्री से मेरे को किस में कन्वर्ट करना है 100 डिग्री स्टीम में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अरे यार सिंपल सी बात है, 1 ग्राम है आइस, पहले जाएगा 0 डिग्री पे था तो 0 डिग्री वाटर पे जाएगा, फिर किस में जाएगा का भैया उसके बाद में जाएगा 100 डिग्री वाटर में, और फिर जाएगा किसमें 100 डिग्री सेल्सियस की वेपर में या स्टीम में। कहा तो इसमें कितना चाहिए कि भैया एम सी डेल्टा टी, सॉरी इसमें कितना चाहिए ml। कहा 1 ग्राम है, इसकी कितनी हो जाएगी 80, प्लस यहाँ पे कितनी चाहिए भैया एम सी डेल्टा टी, ठीक है। एम सी डेल्टा टी, एम कितना है 1 ग्राम, सी कितना है 1, और टी कितना है 100, तो प्लस 100 हो जाएगी। कहा भैया, और ये कितना हो जाएगा भैया एम इंटू एल रहेगा, ठीक है। तो 1 ग्राम है और ये कितनी होती है 540, तो प्लस 500 प्लस 540, 540 और 100 640, 640 और 80, 640 प्लस 80 720 के लगभग आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 716 कैलोरी, ठीक है। क्योंकि वो यहाँ पे मैंने तुमको बताया था ना 36 होता है ना, ठीक है भाई। ये 540 नहीं 536 होता है रियल में। तो आई थिंक बात समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है कि भैया मेरे पास में द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कितनी है, द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ 1 ग्राम वाटर कितनी है 536 कैलोरी है, तो वैल्यू ऑफ जूल के अंदर कितनी हो जाएगी। अरे यार सिंपल सी बात है, कितना बोल रहा है 536 बोल रहा है, तो जूल के अंदर कन्वर्ट कर लो, 4.2 से मल्टीप्लाई कर देना, आंसर मैं बता देता हूँ 2.25 इंटू 10 की पावर 6 आ रहा है, ठीक है। तो किलो जूल में करना है इसने, तो पहले तो जूल में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। ये आ जाएगा जूल के अंदर तुम्हारा, है ना। और सिंपल सी बात है, अब इसको किलो जूल में करना है, तो किलो जूल में करना सिंपल सी बात है कि मल्टीप्लाई कर देना किससे 10 की पावर 3 से, तो किलो में चेंज हो जाएगा, है ना। क्योंकि ये 1 ग्राम के लिए है, ये अमाउंट ऑफ हीट किसके लिए आती है
1 ग्राम के लिए आती है। ठीक है, तो तुमको चेंज करना है किसके अंदर, 1 केजी के लिए तो 10 की पावर 3 ये केजी हो जाएगा, तो इधर भी 10 की पावर 3 कर देना है ना, तो आ जाएगा आंसर। आई थिंक बात समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है कि मेरे पास में 10 ग्राम आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, और मैंने मिक्स किया है इसको 10 ग्राम वाटर के साथ में, जो कि कहाँ है 20 डिग्री सेल्सियस पे है, तो फाइनल टेम्परेचर बताओ। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर तुमको क्या देखना है, पहले तुमको क्या देखना है, ऑप्शन देखना है। देखो ऑप्शन 0 डिग्री का है, ठीक है, तो 0 डिग्री का है, तो चलो खेलते हैं, ठीक है, टेस्ट करते हैं इसका। तो मेरे पास में क्या है, 10 ग्राम आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, और मेरे पास में क्या है 10 ग्राम वाटर है 20 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। तो ये कब तक हीट सप्लाई देगा, जब तक कि 0 डिग्री से पे ना आ जाए, है ना, कितना 10 ग्राम 0 डिग्री पे ना आए तब तक इसको क्यू देगा, जो इससे क्यू निकलेगी कितनी होती है, कि भैया एम सी डेल्टा टी, एम इंटू सी कितनी है 1 और डेल्टा टी कितना है 20, तो भैया ये कितना देगा इसको 200 कैलोरी देगा, और यही 200 कैलोरी ये यूज करेगी किसके अंदर, क्या भैया किसके अंदर कि वाटर में आने में 0 डिग्री में, तो इसको कितनी रिक्वायर्ड चाहिए, क्या भैया इसको चाहिए कितनी 10 इंटू, पिघलेगी ना ये, तो कहा पिघलेगी तो कितना m इंटू एल, एल कितनी होती है 80, तो कितना चाहिए 800 चाहिए इसको, पूरा पिघलने के लिए कितना चाहिए 800 चाहिए, उसके बाद में पूरा पिघलने के बाद में तो टेम्परेचर बढ़ाएगा, कहा हाँ भैया, तो क्या इतनी, क्या ये तो 200 ही दे पा रहा है, इसकी औकात ही 200 देने की है, और ये इसको 800 चाहिए उसके बाद में बढ़ाएगा, तो क्या तेरा टेम्परेचर बढ़ेगा, क्या ना भैया नहीं बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, तो कितना पे रहेगा 0 पे रहेगा, ठीक है, पहले भी 0 था अब भी 0 रहेगा। हाँ, थोड़ा सा ही अमाउंट ऑफ हीट, सॉरी थोड़ा अमाउंट ऑफ आइस जो है वो मेल्ट जरूर होगी, तो ये मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कि कितनी जो आइस है वो मेल्ट हो जाएगी, ठीक है, तो आंसर 0 चला जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है, भैया मेरे पास में 420 जूल ऑफ एनर्जी है, सप्लाई किया मैंने 10 ग्राम ऑफ वाटर को, तो ये बोल रहा है टेम्परेचर कितना इंक्रीज हो जाएगा, है ना, तो सिंपल सी बात है 10 ग्राम वाटर है मेरे पास में, है ना, 10 ग्राम वाटर है, इसको मैं क्यू अमाउंट ऑफ हीट देता हूं, तो सिंपल सी बात है क्यू इक्वल्स टू कितना चला जाएगा एम सी डेल्टा टी, कहा भैया, लेकिन इस बार भैया मेरे को जूल में दे रखा है, इसने जूल में दे रखा है, कोई बात नहीं, तू भी इसको जूल में कन्वर्ट कर ले 4.2 से मल्टीप्लाई करके, कहा भैया, तो ये क्यू कितना दे रहा है तेरे को, का भैया मेरे को दे रहा है 420 जूल, है ना, 420 जूल दिया है मैंने, ठीक है, ये इतना इतना मेरा कैलोरी में था ना, ये कैलोरी में था, कहा तो ये ले अब जूल के अंदर हो गया, कहा भैया एम कितना है, का भैया 10 है, सी कितना है 1 है, टी डेल्टा टी मेरे को निकालना है, ये 4.2 हो गया, है ना, तो ये क्या हो गया ये ले, ठीक है, ये ले भैया, ये ले 10, तो डेल्टा टी कितना आ गया 10 डिग्री सेल्सियस आ गया, तो आंसर कितना चला जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस, थर्ड आंसर चला जाएगा। आई थिंक बात समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है भैया कि मेरे पास में एक सॉलिड, ठीक है, क्या है सॉलिड मेटल है, ठीक है, उसको मैं, ठीक है, सप्लाई कर रहा हूँ हीट की, ठीक है, तो कंटिन्यूअस रेट से, ठीक है, तो जो उसका इम्पैक्ट है वो मेरे को इसके अंदर ग्राफ में दिखाया गया है, ठीक है, तो डी ई किसको रिप्रेजेंट करता है, अरे यार भाई देख 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 देख, ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है, ठीक है, ये क्या है टेम्परेचर है, और ये कितना है एक्स एक्सिस पे हीट है, ठीक है, देख सिंपल सी बात है कि पहले वो सॉलिड में रहा होगा, कहा जैसे तूने उसको गर्म किया तो टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, यहां तक सॉलिड था, कहा भैया, उसके बाद में वो मेल्ट हुआ तो क्या टेम्परेचर में फर्क पड़ेगा, ना भैया, तो सिंपल सी बात है देख टेम्परेचर कांस्टेंट है, कहा, तो इसका मतलब यहाँ पे वो क्या बन गया लिक्विड, अब लिक्विड में जैसी कन्वर्ट हुआ वैसी तू हीट दे रहा तो उसका टेम्परेचर फिर से बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, कहा भैया यहां तक बढ़ा, उसके बाद में भैया अब ये वेपर में चेंज हो रहा है, वेपर में चेंज होगा तो टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा,
ये वेपर में यहाँ पे चेंज हो गया और अब वेपर का टेम्परेचर बढ़ रहा है। कहा भैया, तो ये बोल रहा है डीई किसको शो कर रहा है, तो पहली बात तो ये ग्राफ किसका है, वेपर का है। कहा भैया, और वेपर की स्लोप जो है, तो ये बता कि ये क्या है, डेल्टा टी है। कहा भैया, देख यहां से है ना, ये सेगमेंट और ये सेगमेंट डेल्टा टी है। कहा भैया, और ये क्या है, अमाउंट ऑफ हीट है क्यू। कहा भैया, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि क्यू इक्वल्स टू, देख टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो क्यू इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी कर सकता हूं। कहा, तो क्यू बाय डेल्टा टी, या मैं कहूं कि डेल्टा टी 1/mc इक्वल टू डेल्टा टी अपॉन में क्यू। क्या ये स्लोप होगी इसकी? कहा भैया, स्लोप तो ये होगी, स्लोप ही तो पूछ रहा है। हाँ, कि इसकी स्लोप क्या होगी, क्या ये होगी खड़ी अपॉन में पड़ी डेल्टा टी अपॉन में क्यू। कहा, तो ये क्या बन जाता है, कि भैया ये तो आपने बोला था कि ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है और मैं मल्टीप्लाई एम कर देता हूं ना, तो बन जाता है क्या, हीट कैपेसिटी ऑफ वेपर। समझ में आया? ठीक है, ये क्या है, हीट कैपेसिटी है, किसकी है, कि भैया वेपर का ग्राफ, तो वेपर की होगी, है ना। तो इसकी स्लोप अपने को क्या देगी, रिवर्स ऑफ किसका, इनवर्स देगी किसका, हीट कैपेसिटी का। तो इनवर्स ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ वेपर, फोर्थ आंसर। आई थिंक बात समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है, मेरे को ग्राफ दे रखा है, ठीक है, ग्राफ दे रखा है और कि ये ग्राफ रिप्रेजेंट करता है टेम्परेचर को। 5 kg का मेरे पास में कोई सब्सटेंस है और एब्जॉर्व हीट, ठीक है, कर रहा है कितना, 42 kg, 42 किलो जूल पर मिनट के मतलब रेट से अपने उसको दे रहे हैं, और हीट ऑफ वेपराइजेशन बोल रहा है, ठीक है। तो ऐसा सा कुछ है अपने पास में ग्राफ। ऐसा सा है, यहां पे सॉलिड था, ठीक है, यहां पे हुआ, फिर ये लिक्विड में गया, नो टेम्परेचर चेंज, यहाँ पे आया, यहां से फिर से टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, ठीक है, यहाँ पे फिर से इसने फेज चेंज की, किसके अंदर गया, वेपर में गया, वेपर में गया। तो तुमको नहीं लगता कि इस टाइम पीरियड के अंदर जितनी इसने क्यू एब्जॉर्व की होगी, वही उसकी क्या होगी, हीट ऑफ वेपराइजेशन होगी। कहा, ये टाइमिंग इसने दे रखी है 20 मिनट और ये दे रखी है 30 मिनट। सप्लाई जो होती है वो होती है 42 किलो जूल पर मिनट से हो रही है। तो सिंपल सी बात है, 10 मिनट में कितनी सप्लाई दे देगा, 420 किलो जूल दे देगा। कहा, दे देगा भैया, लेकिन ये पूछ रहा है हीट ऑफ क्या दे रहा है अपने को, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, और ऑप्शन देखो किसमें दे रखे हैं, ऑप्शन जो दे रखे हैं ना वो अपने को पर केजी में दे रखे हैं। तो सिंपल सी बात है, डिवाइड कर दूंगा 5 से। कहा भैया, तो कितना आ जाएगा, 8 5 40 और 5 चौका 20, यानी कि सॉरी, हाँ 5 चौका 20, तो कितना आ जाएगा, 84 किलो जूल पर केजी। तो थर्ड आंसर चला जाएगा। आई थिंक बात समझ में आई होगी। बस अमाउंट ऑफ हीट निकालना और कुछ। क्वेश्चन नंबर 28, 28 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, 28 नंबर अपने को बोल रहा है कि भैया मेरे पास में 2 ब्लॉक है। अरे 2 ब्लॉक कहां पे आगे, 28 नंबर, हाँ, मेरे पास में एक ब्लॉक है आइस का, ठीक है, मास m, ठीक है, उसको मैं फॉल कर रहा हूं कहां से, कहां से, कहां से, कहां से, अच्छा ठीक है, लैक में भेज रहा हूं मैं, और जो मास ऑफ आइस है वो m/5 मेल्ट हो जाता है, और लैक और जो ब्लॉक है दोनों का टेम्परेचर 0 डिग्री है। हीट ऑफ फ्यूजन को रिप्रेजेंट कर रही है, तो मिनिमम डिस्टेंस, यार सिंपल सी बात है कि यहां से इसको छोड़ा, यहां पे टकराया, h हाइट से मान ले, ठीक है, यहां पे टकराने के बाद में ये कितना मेल्ट हो गया, कि भैया m/5 मेल्ट हो गया। कहा, इसका कितना था, m था,
है ना। तो सिंपल सी बात है कि यहां से यहां तक आने में इसमें एम जी एच की एनर्जी होगी कहाँ, तो वही गई होगी किसके अंदर, क्यू के अंदर कहाँ, और वही क्यू इसको मेल्ट किया होगा कितना, एम इंटू एल। एम कितना, एम बाई 5 इतना मेल्ट किया होगा कहाँ। तो सिंपल सी बात है, एम से एम मर गया तो एच कितनी होगी, एच ही तो अपने को पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा, एल बाई 5 जी। तो एल बाई 5 जी आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, एल बाई 5 जी। तो फर्स्ट आंसर आ जाएगा 28 का। ठीक है, नॉर्मल सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29। 29 क्या बोल रहा है भाई, मेरे पास में 10 ग्राम ऑफ आइस है, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पे है, ठीक है, और कैलोरीमीटर है मेरे पास में एक, जिसका वाटर इक्विवेलेंट दे रखा है। भाई वाटर इक्विवेलेंट क्या होता है भैया, पहले ये बता दो। बिल्कुल, देखो वाटर इक्विवेलेंट क्या होता है कि जैसे कि मैंने कोई बॉडी ले ली, ठीक है, और मैंने क्या ले लिया, वाटर ले लिया, मान ले कि कोई भी मैंने वाटर ले लिया, थोड़ा सा अमाउंट ऑफ वाटर एम, ठीक है। अब मैं इसको गर्म कर रहा हूं, ठीक है, मैंने इसको गर्म किया, इसका टेम्परेचर राइज हुआ कितना, T इक्वल्स टू 1 डिग्री सेल्सियस, और जो इसको मैंने हीट दी वो दी Q, ठीक है। अब मैंने इतना अमाउंट ऑफ वाटर लिया जिसको मैं सेम Q देता हूं, तो सिंपल सी बात है इसका भी टेम्परेचर इंक्रीज होगा 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये जो अमाउंट ऑफ वाटर है ना, इसी को अपने क्या कहते हैं, वाटर इक्विवेलेंट। तो ये बताओ कि भैया इसने जो वाटर इक्विवेलेंट देकर मेरे को क्वेश्चन को आसान कर दिया या टफ कर दिया, भाई आसान कर दिया क्वेश्चन का। भैया कैसे, कि तेरे को अब बॉडी की जगह क्या लेना, तेरे को मतलब ही नहीं है बॉडी की हीट कैपेसिटी क्या है, कुछ नहीं लेना, तेरे को तो इसका लगाना है, MC डेल्टा टी। जैसे कि यहाँ पे बोल रहा है कि मेरे पास में एक बॉडी है, ठीक है, उसको अगर मैं गर्म करता हूँ और उसका टेम्परेचर राइज करता हूँ कितना, 1 डिग्री सेल्सियस के लिए, तो इसको मैं क्यू हीट देता हूँ। तो सेम हीट अगर मैं 10 ग्राम वाटर को देता हूँ, कितना, 10 ग्राम वाटर को गर्म करने में देता हूं, तो डेल्टा टी कितना इंक्रीज होता है, 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज होता है, ठीक है। तो आई थिंक बात समझ में आई होगी क्या, ठीक है भैया, मतलब कि कहने का मतलब है कि अगर कोई बॉडी है और उसका वाटर इक्विवेलेंट दे रखा है, तो सिर्फ मैं वाटर को वाटर की तरह ट्रीट कर लूं उसको, कहा उतने ग्राम ग्राम वाटर की तरह ट्रीट कर लेना, कि जैसे कि अब इस क्वेश्चन में है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 29 बोल रहा है मेरे पास में 10 ग्राम तो है आइस, ये लो भैया 10 ग्राम आइस, ठीक है, आइस है मेरे पास में 0 डिग्री सेल्सियस पे है, ठीक है, और कैलोरीमीटर मेरे पास में जो है उसका वाटर इक्विवेलेंट है, यानी कि ये मान के चल कि 10 ग्राम तो ये है, और साथ में तेरे पास में 10 ग्राम वाटर भी है, ठीक है, वाटर भी है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि मतलब उसको मैं सप्लाई कर रहा हूं हीट की ना, तो अगर मैं वाटर को इवेपोरेट करता हूं तो उसके अंदर कितना हीट चाहिए। तो सिंपल सी बात है, इसको मैं अलग से ले रहा हूं, ठीक है, ये मैं कैलोरीमीटर यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है, ये मेरे पास में कैलोरीमीटर है, कैलोरीमीटर, ठीक है। तो इसको मैं हीट देता हूं तो कितना आएगा, कि भैया इसको पहले तो मैं 100 पे लेके जाऊंगा, कितनी है 10 ग्राम है, तो ये जाएगा 100 डिग्री, सॉरी, पहले तो 0 डिग्री सेल्सियस वाटर पे जाएगा, और वाटर से ये 100 डिग्री कहां पे जाएगा, 10 ग्राम की 100 डिग्री सेल्सियस वाटर में जाएगा, और उसके बाद ये जाएगा किसके अंदर, स्टीम में जाएगा, यानी वेपर में जाएगा 100 डिग्री की। हाँ भैया, एक तो ये लगा, इसके साथ में देख तेरे पास में कैलोरीमीटर भी है, कुछ अमाउंट ऑफ हीट ये भी तो खाएगा, है ना। इसको पूरे को अगर मैं हीट देता हूं क्यू, तो वो किस में जाएगी भैया, इसका भी टेम्परेचर चेंज होगा, क्या इसकी कोई फेज चेंज होगी क्या, ना भैया, कि इसका तो सीधा ना, ये तो सीधा 100 डिग्री पे जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे जाएगा, ठीक है। और इसको मैं ट्रीट करूंगा कितने से, 10 ग्राम वाटर की तरह ट्रीट करूंगा, तो इसका मतलब मैं जो क्यू दूंगा वो किस में जाएगी, तो भैया क्यू इक्वल्स टू पहले तो इसके अंदर तो कितना हो जाएगा, एम इंटू एल, कहा भैया, तो 10 इंटू 80, कहा भैया, तो कितना आ जाएगा 80 प्लस, भैया टेम्परेचर चेंज हो रहा है MC डेल्टा टी, तो 10 इंटू 1 इंटू डेल्टा टी कितना है, तो भैया 100, तो कितना हो गया 1000,
प्लस ये कितना जाएगा कि भैया चेंज हो रही है फेज, तो m इंटू एल, यानी 10 इंटू एल कितना है भैया 540 होता है, तो कितना हो जाएगा 5400। का भैया इसका तो हिसाब किताब हो गया। अब ये भी तो चेंज करेगा कहाँ, ये भी तो कुछ ना कुछ खाया होगा, कहाँ कितना खाया होगा। का भैया 10 ग्राम वाटर की तरह ट्रीट कर लो तो एम सी डेल्टा टी, कहा तो कितना है 10 ग्राम इंटू सी कितनी है 1 इंटू डेल्टा कितना है 100 का, तो भैया 1000 इसको ऐड कर दो, ये अमाउंट ऑफ हीट हो गया तेरा टोटल। तो कितना आ जाएगा 5000, 6000, 7000, 7400, 7480। तो लगभग तेरा कितना चला जाएगा 7480 चला जाएगा, है ना। क्या मैंने सही किया, कुछ गड़बड़ किया क्या भाई? 800 आएगा ये देखो 800 है ना, तो कितना आ जाएगा 5000, 6000, 7000, 7000, 8200, 8200, तो यानी कि कितना चला जाएगा 8200 चला जाएगा, तो फोर्थ आंसर चला जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक बात समझ में आई होगी, सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 30, 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 30 नंबर क्वेश्चन मेरे को क्या दे रखा है कि भैया मेरे को एक ग्राफ दे रखा है, ठीक है, और बोल रहा है मैचिंग, मैचिंग बोल रहा है मैचिंग, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं आपके भरोसे छोड़ रहा हूं, ठीक है, आप बताना क्या होगा। सब कुछ मैंने आपको बता रखा है इसके अंदर, कि देखो इसने जो दे रखा है ना वो टेम्परेचर दे रखा है, यहाँ पे 40 -40 दे रखा है। तो पहले तो क्या होगा, बर्फ का टेम्परेचर चेंज होगा, कहा भैया यहां तक क्या आएगा बर्फ का 0 डिग्री, कहा तो ये कितना हो जाएगा एम सी डेल्टा टी, सी कितनी होती है 0.5, तो इसके अंदर ये होगी, कहा भैया उसके बाद में फेज चेंज होगी, कहा भैया उसके बाद में फिर ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये भैया ये हो जाएगी अपने यहाँ पे जो दे रखा है ना, वो दे रखा है वॉल्यूम Q1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, कहा तो उसके बाद में भैया चेंज कर रही है फेज, तो क्या हो जाएगा m इंटू एल, कहा भैया उसके बाद में यहाँ पे क्या बन जाएगा वाटर, वाटर का फिर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, कहा भैया तो यहाँ पे क्या होगा का भैया एम सी डेल्टा टी होगा, एम सी डेल्टा टी होगा, कहा भैया उसके बाद में फिर वेपर बनेगी, कहा भैया तो इसके अंदर क्या लगेगा m इंटू एल, उसके बाद में और चेंज कर रहा है क्या, हाँ और चेंज कर रहा है, आगे चला जाएगा। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन करनी है तुमको, अमाउंट ऑफ सारा दे रखा है, ठीक है, तो मैचिंग करना है। आंसर मैं बता देता हूँ, इसका आंसर आएगा 4, है ना। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है भाई, थर्मल कैपेसिटी ऑफ एनी बॉडी कितना होता है यार, सिंपल सी बात है कि द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज इट्स टेम्परेचर बाय यूनिट डिग्री, डिग्री, तो सिंपल सी बात है थर्ड आंसर चला जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई वो बात नहीं है, हो चुका है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32, 32 क्या बोल रहा है, क्या मेरे पास में ना भैया 32 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2 लीटर मेरे पास में वाटर है, अच्छा ठीक है, 2 लीटर वाटर है 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 2 लीटर है 27 डिग्री सेल्सियस पर है, ठीक है, हीटेड बाय 1 किलोवाट, ठीक है, और ओपन कंटेनर में दे रहा हूं, यानी मैं इसको क्यों दे रहा हूं, कितना क्यों दे रहा हूं, क्या 1 किलो जूल दे रहा हूं पर सेकंड दे रहा हूं, तो मैं 1 सेकंड का मान के चल रहा हूं कि 1 सेकंड में इतनी दे रहा हूं, ठीक है, और जो हीट लॉस हो रही है ना वो हो रही है 160 जूल पर सेकंड, तो इसको मैं ऐसे कर दूं क्या 1000 जूल, 1000 जूल मिल रहा है 1 सेकंड में, जिसमें से आउट वापस से कितना हो रहा है 160 जूल पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में 160 निकलता जा रहा है, तो यानी कि बचा कितना, इसको इफेक्टिव कितना मिल रहा है, इफेक्टिव मिल कितना रहा है Q इक्वल्स टू कितना मिल रहा है 840 जूल मिल रहा है पर सेकंड, कहा भैया तो ये बोल रहा है कि रिक्वायर्ड टेम्परेचर के 77 डिग्री पे करना, तो कितने मिनट में हो जाएगा, तो सिंपल सी बात है
इसको अमाउंट ऑफ हीट कितना चाहिए, 77 डिग्री सेल्सियस पे आना है। 2 लीटर या 2 kg बोल सकता हूँ, कहा हाँ भैया। तो कितना हो जाएगा, अमाउंट ऑफ हीट कितना चाहिए, का भैया mc∆T चाहिए, कहा। तो m कितना है, का भैया 2 kg है, यानी कि 2 × 10⁻³ इंटू c कितना है, का भैया 1 इंटू ∆T कितना हो जाएगा, का भैया 27 यानी 77, 27 जीरो और कितना बच गया 50, है ना। तो ये हो जाएगा 50। इतना अमाउंट ऑफ हीट इसको चाहिए, कहा। तो इसको मैं सोल्व कर लूं क्या, हाँ हो जाएगा। 5 दूनी 10, 500, 500 यानी 5 × 10⁻⁵ इतनी हीट इसको चाहिए टोटल। ये कितनी दे रहा है, जो ये कैलोरी के अंदर है तो इसको चेंज कर ले 4.2, ये आ गया जूल में, है ना। तो इतनी चाहिए इसको, तो ये कितने सेकंड में देता है, इतने सेकंड में, यानी कि ये देता है कितना, कि भैया 840 जूल देता है कितने सेकंड में, 1 सेकंड में। तो 1 जूल देगा कितने सेकंड में, का भैया 1/840 सेकंड में। ठीक है, अपने को कितनी देनी है, कि इतनी देनी है। तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा कितना, 5 × 10⁻⁵ 5 × 4.2 देनी है। तो सिंपल सी बात है, सेम इधर भी मल्टीप्लाई करूंगा 5 × 4.2। तो इसको डिवाइड करोगे तो तुम्हारे पास में आंसर आ जाएगा। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं, इसका आंसर आएगा 8 मिनट 20 सेकंड आएगा। फर्स्ट आंसर डिवाइड कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक बात समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 33। 33 क्या बोल रहा है, कि भैया मेरे पास में ना कि 2100 वाट कंटिन्यूअस फ्लो, ठीक है, गीजर है मेरे पास में। इनिशियल टेम्परेचर नहीं, राइज नहीं करना है भाई, इनिशियल टेम्परेचर है मेरे पास में 10, ठीक है, 10 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, और रेट ऑफ जो इसकी है वो कितनी है, 20 ग्राम। ठीक है, तो बता दो मेरे को कि जो वाटर आउटपुट होगा उसका टेम्परेचर क्या होगा। यार सिंपल सी बात है, Q इक्वल्स टू क्या होगा, Q इक्वल्स टू mc∆T। ठीक है, इसको मैं डिवाइड बाई टी कर देता हूँ, इसको डिवाइड बाई टी कर देता हूँ। तो ये क्या बन गया, पावर बन गई, कहा भैया। तो पावर कितनी है, का भैया 2100 है, 2100 है ना, 2100 वाट देर किया, कहा 2100 वाट का मतलब क्या होता है, जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड ही तो होता है, कहा। तो इसका मतलब इधर भी मेरे को जूल से लेना पड़ेगा, कहा। तो m/t कितनी देर की है, तुमको देर की है देखो कि 20 ग्राम पर सेकंड, तो कितना हो जाएगा 20, कहा भैया। इंटू सी कितनी है, का भैया 1। लेकिन इधर क्या है, जूल के अंदर है, तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा 4.2 से इंटू ∆T। ∆T कितना हो जाएगा, कि भैया T फाइनल -10, क्योंकि इनिशियल टेम्परेचर 10 है। तो ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। इसको नीचे ले आऊं क्या, तो 2100/2 इंटू 42 इक्वल्स टू T-10। तो 21 दूनी 42, 4, तो ये हो जाएगा 25, है ना। तो इसको इधर लेके आऊंगा तो T इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 35 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, है ना। इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज होगी कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। थर्ड आंसर चला जाएगा 33 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 आज का लास्ट क्वेश्चन, नहीं आज का लास्ट क्वेश्चन यही है। इसके बाद में क्या है, इसके बाद में अपना आ जाता है मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। ठीक है, तो उसका अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आई थिंक मतलब ये क्या है, ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर मैंने काफी स्पीड करवाया है, क्योंकि देखो कि सीधा फॉर्मूला बेसिस पे होता है ना, एक जैसे क्वेश्चन होते हैं। स्टार्टिंग में मैंने टाइम दे दिया आपको, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से बताने की कोशिश की। अगर उसके अंदर कोई भी आपको कोई वो बात है ना, कि अगर डाउट वगैरह शंका लघु शंका रही हो, है ना, तो कमेंट करना, तुम्हारा भाई जरूर अच्छे से तुम्हारा डाउट क्लियर करेगा। और अगर फिर भी नहीं समझ में आए, कोई गंभीर डाउट हो, है ना, कोई गंभीर से गंभीर डाउट हो, तो भाई मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज करना, देर सवेर आपको जरूर रिप्लाई दूंगा मैं। ठीक है, तो आई थिंक मजा आया होगा, है ना। तो मजा आया हो तो कोई बात है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी प्यारी फैमिली का हिस्सा बन जाना भाई। ठीक है, और वीडियो को थोड़ा सा शेयर भी कर देना। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।